काशीपुर के एक छोटे से गांव में, गंगा के किनारे बसा एक शांत और पुराना गांव, वहां रहता था रमेश। रमेश एक सामान्य सा व्यक्ति था जो गांव की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान में अनाज, मसाले और कुछ रोजमर्रा की चीजें बिकती थीं। लेकिन रमेश का मन हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह में भटकता रहता था। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। उसकी यह लालसा उसे गलत रास्तों की ओर ले जाती थी। वह जुआ खेलता, शराब पीता और गांव वालों से उधार लेता। उसकी इन आदतों की वजह से उसकी पत्नी सरिता उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। गांव में उसका कोई सम्मान नहीं बचा था और कर्जदार उसे हर समय ताने मारते। एक दिन जब रमेश अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, उदास और हताश, तभी एक अजीब सा साधु वहां आया। साधु के लंबे उलझे हुए बाल, गहरी आंखें और काला वस्त्र उसे रहस्यमयी बनाते थे। वह रमेश के सामने बैठ गया और बोला, रमेश, मैं तुम्हारे मन की इच्छाएं जानता हूं। तुम धन, वैभव और शक्ति चाहते हो। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं। रमेश चौंक गया। उसने पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप मुझे क्या दे सकते हैं? साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है। यह एक ऐसी तांत्रिक शक्ति है जो तुम्हें वह सब दे सकती है जो तुम चाहते हो। यह तुम्हें हर इंसान का गुप्त राज बता सकती है। भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें तुम्हारे कानों में बुदबुदाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नियम मानने होंगे। रमेश के मन में लालच जाग उठा। उसने उत्साह से पूछा, क्या नियम, और यह सिद्धि मुझे कैसे मिलेगी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिद्धि आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने घर को तामसिक बनाना होगा। कोई पूजा पाठ, कोई देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। हर रात तुम्हें कर्ण पिशाचिनी को अपने शरीर से संतुष्ट करना होगा। अगर तुमने उसके नियम तोड़े तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। रमेश ने सोचा, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद है, इससे बुरा और क्या होगा? उसने बिना ज्यादा सोचे साधु की बात मान ली। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, अमावस्या की रात को गंगा के किनारे बने पुराने श्मशान में आना। वहां मैं तुम्हें यह सिद्धि दूंगा। अमावस्या की रात को रमेश डरते डरते श्मशान पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। श्मशान में एक पेड़ के नीचे साधु बैठा था और उसके सामने एक यज्ञ कुंड जल रहा था। पास ही एक सुंदर नग्न स्त्री की लाश पड़ी थी। रमेश का मन डर और आकर्षण दोनों से भर गया। साधु ने उसे मंत्र पढ़ने को कहा और यज्ञ में सामग्री डालने को बोला। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण पूरा हुआ, रमेश को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। साधु ने कहा, अब यह सिद्धि तुम्हारी है। रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करना और कर्ण पिशाचिनी के नियमों का पालन करना। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रमेश घर लौटा और उसने अपने घर से सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हटा दी। उसने मंदिर को काले कपड़े से ढक दिया और ताला लगा दिया। हर रात वह बेसमेंट में जाकर मंत्र पढ़ता। कुछ दिनों बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात जब वह अपनी दुकान पर था, उसे एक ग्राहक के बारे में कान में बुदबुदाहट सुनाई दी। उसने सुना कि वह ग्राहक चोरी का माल बेचने आया है। रमेश ने उसकी जेब चेक की और सचमुच चोरी का सामान मिला। उसने ग्राहक को पकड़ लिया और गांव वालों के सामने उसकी पोल खोल दी। इससे उसका रुतबा गांव में बढ़ गया। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी की शक्ति से रमेश की जिंदगी बदलने लगी। उसकी दुकान चल पड़ी, कर्ज चुक गए और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसकी पत्नी सरिता भी वापस लौट आई। यह देखकर कि अब रमेश के पास धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन रमेश ने सरिता से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसे पता था कि कर्ण पिशाचिनी किसी और स्त्री के साथ संबंध बर्दाश्त नहीं करेगी। एक रात जब रमेश देर से दुकान से लौटा, उसने शराब पी रखी थी। सरिता ने उसे परेशान देखकर पास आने की कोशिश की। नशे में धुत रमेश ने खुद को नहीं संभाला और सरिता के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस रात जब वह सोया, उसे बेसमेंट से चीखें सुनाई दी। वह डरते हुए बेसमेंट में गया और वहां उसे एक खूबसूरत स्त्री दिखी जो धीरे धीरे भयानक रूप में बदल गई। उसकी त्वचा सिकुड़ने लगी, आंखें बाहर निकल आईं और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, तूने मेरा वचन तोड़ा। रमेश, अब तू मेरे गुस्से का शिकार बनेगा। रमेश डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन वह आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही।
सरिता ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन रमेश ने अंदर से ताला लगा लिया। वह चिल्लाता रहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसे नहीं बख्शा। सुबह जब सरिता ने दरवाजा तोड़ा तो उसने देखा कि रमेश की लाश कोने में पड़ी थी। उसका शरीर कट-फट गया था, चेहरा डरावना हो चुका था और आंखें बाहर निकल आई थीं। सरिता सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लालच और तामसिक शक्तियों का रास्ता भले ही तात्कालिक सुख दे, लेकिन इसके दुष्परिणाम भयानक होते हैं। सच्ची शांति और समृद्धि केवल सही कर्म और नैतिकता के मार्ग से ही मिलती है।